So hello friends, in this video we are going to learn about Coles reaction. So हम लोग Coles एक बहुत ही important type of named reaction है जो आज हम लोग सीखने जाने वाले हैं. तो एक Coles reaction होता क्या है? इस reaction में क्या होता है, हम लोगों का phenol after reacting with CO2 NaOH, this is the first reagent, and second when H plus दे करके orthosalicylic acid, that is orthosalicylic acid फॉर्म करता है. सो दिस इज़ अ कोल्स रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हम लोग का फिनॉल जो होता है वो इसके साथ रिएक्ट करके CO2 NaOH और H प्लस के साथ रिएक्ट करके हम लोग का ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन जाता है. तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि ऑफकोर्स पैरा पोजीशन वाले जो हम लोग के कंपाउंड है वही बनते हैं, बट दिस इज द ऑर्थो प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट. हमारे रिएक्शन में हम लोग जितने भी रेम रिएक्शन पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये वन ऑफ द रिएक्शन है जिसका ऑर्थो पोजीशन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा. ठीक है, सो ये तो हो गया डायरेक्ट रिएक्शन. अब हम लोग बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में और एक रिएजेंट के बारे में क्यों यूज़ हुआ है. मैं यहाँ पे बताता हूँ कि NaOH क्यों यूज़ हुआ है. यहाँ पर यहाँ NaOH जो है वो यूज़ हुआ है यहाँ पर जो फिनॉल है उसको फिनॉल ऑक्साइड बनाने के लिए. तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैकेनिज्म इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है, यहाँ हम लोग जो फिनॉल है उसका NaOH के साथ रिएक्ट करवा करके हम लोग इसका बनाते हैं O माइनस Na प्लस, दैट इज़ फिनॉल ऑक्साइड आयन. हम लोग फिनॉल का फिनॉल ऑक्साइड आयन बना देते हैं जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं. अब आप लोग पूछोगे कि वाई वी आर डूइंग दिस, कि फिनॉल ऑक्साइड क्यों बनाते हैं. क्योंकि टू जनरेट फिनॉल ऑक्साइड फ्रॉम फिनॉल इज इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज द फिनॉल ऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव and more reactive towards the electrophilic aromatic substitution. Okay, we do this because phenol oxide ion is more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution. इसलिए हम लोग यहाँ पर फिनॉल को फिनॉल ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं. उसमें क्या होने वाला है, जो हम लोग का ये कंपाउंड है दैट इज फिनॉल ऑक्साइड आयन O माइनस. ठीक है, इसमें क्या होता है, अब हम लोग इसके साथ लेकर के आएंगे CO2. ओके, तो CO2 में किस तरीके से होगा, तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर कि दो तरीके की चीज़ें हम लोगों को देखने की जरूरत है. क्या कि नेगेटिव चार्ज किस पे है, हम लोगों का ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज जो होता है जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उसको क्या करेगा, स्टेबल है. तो अगर ये स्टेबल है तो क्यों रिएक्ट करना चाहेगा, रिएक्ट करना चाहेगा क्या, नहीं रिएक्ट करना चाहेगा. इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर O माइनस है, ये बॉन्ड को, ये जो माइनस चार्ज है ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो है बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. जब इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन पे हम लोगों की एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे अटैक करके इसकी बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा और जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा दैट इज डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस. यहाँ Na प्लस होगा तो Na प्लस लिख लीजिए. ठीक है, Na प्लस. तो हम लोगों का ये कंपाउंड बन के आ जाएगा जो देखने से आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा नॉन एरोमेटिक है. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है हम लोगों का फॉर्म हुआ. अब ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इसका हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पर टॉटोमराइजेशन करवाते हैं. किस तरीके से टॉटोमराइजेशन करवाएंगे, देखिए ये फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकंड एटम, दिस इज द थर्ड एटम और इस कार्बन पे देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन है. तो ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है हम लोगों का, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट हो जाएगा और इसके बाद जो हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज आफ्टर टॉटोमराइजेशन, जो हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज OH C डबल बॉन्ड O Na. सो हम लोगों का ये कंपाउंड यहाँ पर बनने वाला है. आफ्टर दिस, अब ये जो कंपाउंड हम लोगों का क्या है, एरोमेटिक है. तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ क्या हम लोग करवा रहे हैं, टॉटोमेराइजेशन. 1,3 टॉटोमेराइजेशन हो रहा है. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो ये H प्लस हम लोगों ने लिया था उसका एडिशन हम लोग करवाएंगे. तो हम लोगों का फाइनल जो प्रोडक्ट बन करके आने वाला है इसमें दैट इज ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड. दिस इज ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड. तो इस कंपाउंड में हुआ क्या, सबसे पहले हम लोगों ने समझिए एसिड बेस रिएक्शन करवाया जिससे हम लोग का फिनॉल ऑक्साइड आयन बन गया. ये क्यों करवाया, क्योंकि फिनॉल ऑक्साइड आयन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स फिनॉल एज कम्पेयर टू मोर रिएक्टिव दैन द फिनॉल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग का यहाँ पर हो रहा है. और उसके बाद फिर से हम लोगों ने क्या करवाया, सिंपल से बताया कि ऑक्सीजन जो है स्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने बॉन्ड शिफ्ट करके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगवाया और कार्बन जो है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, उसके बाद टॉटोमराइजेशन होगा और हम लोग का लास्टली हाइड्रेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, वाई, क्वेश्चन आता है वाई ऑर्थो
इज मेजर। ऑर्थो क्यों मेजर है यहाँ पर? तो इसके दो कारण हैं। ऑर्थो इज मेजर बिकॉज Na प्लस हैज़ मोर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट, एंड सेकेंड रीज़न इज बिकॉज Na इज स्मॉलर इन साइज। यहाँ पर NaOH ही लेंगे हम लोग, तभी हम लोगों का जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। बट अगर इफ़ वी टेक KOH instead of NaOH, the major product becomes para salicylic acid। यस, हम लोगों का जब हम लोग KOH यहाँ लेंगे तो पैरा हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि KOH में जो K प्लस आयन है वो क्या है? लार्जर इन साइज है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? वो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग इस तरीके का रिएक्शन होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोल्स रिएक्शन। सो आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके की मैकेनिज्म टाइप वीडियो मैं लाता रहूँगा, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। तो आप लोग सिर्फ देखोगे डायरेक्ट मेथड, तो क्या करना है आप लोगों को? सिर्फ यहाँ पर पूरे कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन पे C=OH लगा देना है, तो इससे आपका ये रिएक्शन डायरेक्ट मेथड इसका ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोल्स रिएक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो क्लिक ऑन द थम्स अप बटन और सब्सक्राइब करके जाओ यार, इतना मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।